धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, धर्म से प्रीति क्यों, इस के अंतर्गत अपन तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना परम उपकारी गुरुवरों के कृपा प्रसाद से हमें श्रवण और पठन करने को प्राप्त है। अध्यात्म रसिक अमृतचंद आचार्य भगवंत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अपना चरित्र कैसा उज्जवल हो, संयम की हमारे अंदर भावनाएं बढ़ती चली जाए, त्याग के हमारे विचार बनते चले जाएं और हमारे अंदर धर्म विकसित होता चला जाए, सम्यक मेरा निर्मल होता चला जाए और वीतरागता के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती चली जाए। यही अपना यहाँ बैठ करके विचार करने का उद्देश्य है। हमें अपने अंदर वीतरागता को बढ़ाना है, वीतरागता के प्रति प्रीति पैदा करना है, क्योंकि बिना वीतराग हुए हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। राग के कारण ही हम संसार में बंध के प्राप्त होते आए हैं। रागी बंधनाति कर्माणि सूत्र है कि रागी कर्मों से बनता है और विरागी जो होते हैं वे कर्म से मुक्त होते हैं। इसलिए जो वितराग हो चुके उनकी चरणों में जाके बैठें, जिन्होंने वितरागता का मार्ग हमारे सामने रखा, ऐसे गुरुओं के पास बैठ कर के अपने आत्म तत्व को समझें, पर को समझें, जिससे कि पर से अभी हम सुना भजन में कि पर में दुख नहीं सुख नहीं है, पर से तो दुखी होता है। एक अपनी निज आत्मा को नहीं जाना, अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं जाना, इसीलिए हम पर में सुख खोज रहे हैं, विषयों में सुख मान रहे हैं और उसके कारण हिंसा होती चली जा रही है। हमारी भाव हिंसा भी हो रही है, द्रव्य हिंसा भी हो रही है और उसी से हम संसार भ्रमण कर रहे हैं। तो वीतरागता मेरा स्वभाव है, मेरी आत्मा वीतरागमय है, तो मुझे उस वीतरागता के लिए प्रशस्त राग का आश्रय लूँ। प्रशस्त राग, पूर्ण वीतराग कभी हो नहीं सकता मैं, लेकिन मेरे अंदर शुभ भाव, शुभोपयोग, शुद्ध भाव के प्रति मेरी लक्ष्य बुद्धि, तो मैं अशुभ से बच जाऊं, अशुभ कर्म से बच जाऊं। मैं शुभ में लगेंगे, शुभ भाव करेंगे, शुभ दृष्टि बनेगी, तो मैं अशुभ से बचूंगा। तो मुझे जो दुख के पहाड़ आते हैं मेरे सामने नहीं आएंगे और मेरे साथ जो मेरे वितरागता को प्राप्त करने में जो सुखद साधन है मुझे मिलते चले जाएंगे। इसलिए वीतराग मुझे बनना है, तो वीतराग बनने के लिए जो जो राग को बढ़ाने वाले हैं उनसे तो मुख मोड़ना ही पड़ेगा। जो राग को पैदा करने वाले हैं उनसे अपने को तिलांजलि देनी पड़ेगी, जब भी मेरे अंदर वितरागता बढ़ती चली जाएगी। वितरागता से ही संपूर्ण कर्मों का अभाव होता है और हम परम पद को प्राप्त करते हैं। इसी संदर्भ में अपने को अमृतचंद आचार्य देव जो जो राग को बढ़ाने वाले हैं उनके त्याग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज अपन 71 नंबर की कारिका में यह बताएंगे कि और जो कुछ भी वस्तुएं हैं जो मेरे अंदर विकृति पैदा करती है,
मेरे परिणाम खराब करती है, मुझे पाप में धकेलती है, मेरी बुद्धि को खराब करती है, ऐसे पदार्थों को भी मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मधु मध्यम नवनीतम पिशितम च विकृतस्थितः वल्लभ्यन्ते नव्रतीना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र मधु मध्यम नवनीतम। मधु माने शहद, मध्यम माने मदिरा और नवनीत माने मक्खन। च पिशितम और मांस। ये क्या है? महाविकृतयः, महाविकृतियाँ हैं, इसलिए ता आने ऊपर की 4 विकृतियाँ हैं। व्रतीनाम न वल्लभ्यन्ते, व्रती पुरुषों के द्वारा सेवन नहीं की जाती है। क्यों? तो तत्र तद्वर्णा जन्तवः, उनमें तद्वर्णा ने उसी वर्ण वाले, उसी कलर वाले जन्तवः जीव उत्पन्न होते हैं। ऊपर अपने को 4 मकार बताएं। 4 मकार क्या? 4 मक्कार है। मध्य, मांस, मधु और नवनीत को मक्खन बोलते हैं, इसलिए उसको म मिलेंगे अपन। तो मध्य, मांस, मधु और मक्खन, ये 4 मकार है। इन 4 मकारों से ही हमारे अंदर विकृतियाँ पैदा होती है। महाविकृति शब्द दिया ना, तो ये 4 चांडाल चौकड़ियाँ हैं। क्या ये? 4 चांडाल चौकड़ियाँ हैं। तो ये जो इनका सेवन करने वाले हैं तो क्या है? तो चांडाल के समान हो जाते हैं, क्योंकि सभ्य पुरुषों का यह सेवन करने योग्य नहीं होता है। जो निम्न जाति के लोग होते हैं वही इनका सेवन करते हैं। और चांडाल का काम होता है कि वह लोगों को सूली पे चढ़ाता है, घात करता है। तो ये 4 महाविकृतियाँ ऐसी है कि हमारे आत्मा का जो अनंत चतुष्टय है, जो आत्मा के गुण हैं, उनको घात करती है। 4 विकृतियों का सेवन करते हुए उसे आत्मा का ख्याल ही नहीं आने वाला है, उसे अपनी निज आत्मा की ओर दृष्टि ही नहीं जाने वाली है, क्योंकि वह तो उन विषयों में लंपट हो रहा है। तो अंदर का जो चैतन्य अपना प्रभु है उसकी याद कैसे आएगी? इसलिए चांडाल के समान है, मुझे अपनी याद नहीं रहने देते हैं, इसलिए ये महाविकृतियाँ कही गई। ये तो 4 चोर है। ये दया रूपी मेरे धन संपत्ति की चोरी करने वाले हैं। ये मेरे 4 जो धर्म ध्यान है उनकी चोरी करने वाले। इन 4 का सेवन करने वाला धर्म ध्यान क्या करेगा? उसको तो धर्म में आस्था ही नहीं है। दयामय धर्म, सम्यक दृष्टि जो हो जाता है, उसने अहिंसा रही है धम्मे। कुन स्वामी ने कहा कि सम्यक दृष्टि कौन होता है? बोले अहिंसा रही है धम्मे, जिसने श्रद्धान किया है। कि जो अहिंसा रूप धर्म में श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। अब जो दिन रात हिंसा में लगा हुआ है उसका श्रद्धान कैसा? वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और जब सम्यक दृष्टि नहीं, धर्म ध्यान कैसे करेगा? वो तो रौद्र ध्यान कर रहा है, हिंसा में आनंद मान रहा है। और रौद्र ध्यान को करने वाला नरकगामी होता है। तो सुनिश्चित है ये 4 महाविकृतियाँ हैं।
चारों गतियों में घुमाने के लिए चार मकार हैं, तो ये चार विकृतियां, इसलिए व्रतिजन को छोड़ देना चाहिए। तो व्रतिजन का मतलब क्या हुआ? जो प्रतिमाधारी हो नहीं। अगर आपने अष्टमूल गुण का पालन करने का नियम लिया है तो आप भी एक प्रकार के, अपन ने कहा ना, पाक्षिक श्रावक हो जाते हैं आप। तो आप व्रत का पालन करने का अभ्यास शुरू कर दिया, आपने व्रती बनने का आपने अभ्यास शुरू कर दिया है। इसलिए आपको उस व्रत के मार्ग पर बढ़ना है और आगे त्याग मार्ग पर बढ़ना है। तो इन विकृतियों को तो आप त्याग ही दो, बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक त्याग ही देना चाहिए। इसके रहते हुए सम्यक्त की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जब तक आप इन चार चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे, आपको सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन जो कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है, मोक्ष की सीढ़ी है, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो इनको तो त्याग ही कर दो। जहाँ जहाँ भी अपने को लग रहा है कि किन किन साधनों से मेरे द्वारा हिंसा हो जाती है, उनके प्रति अपन उदासीनता अपनाते जाएं, शक्ति को बढ़ाते चले जाएं और अंदर विशुद्धि बढ़ाते जाएं, तो मेरा यह मानव जन्म सफल होता है। रसना इंद्र के विषय चारों हैं, मध्यमांश, मधु और मक्खन रसना इंद्री के ही विषय हैं। उसकी लोलुपता में ही वो खाने वाला खाता है। तो चिंतन किया कि कोई बात नहीं, तुम्हें आज रसना इंद्री मिली है, खा लो। रसना इंद्री मिली, खूब खा लो, खूब स्वाद ले लो। लेकिन जब अगले जन्म में जाओगे तो एक इंद्री बन जाओगे, तो वहाँ रसना इंद्री भी नहीं मिलने वाली खाने के लिए तुम्हारे। खा लो, कोई तकलीफ नहीं, खूब खाओ। अगर तुम यहाँ रसना इंद्री मिली है, खाओ, तो नरक में जाओगे तो वहाँ रसना इंद्री तो मिलेगी, लेकिन खाने को दुर्गंधित मिट्टी मिलेगी। खाने को तो मिलेगा, रसना इंद्री तो मिलेगी, लेकिन वहाँ दुर्गंधित मिट्टी मिलेगी। या रसना इंद्री तुम मिली है, खूब खा लो भैया, अगले जन्म में गूंगे हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे। रसना इंद्री तूने मुझे मिली, तो दुरुपयोग किया तूने यहाँ पर, उसने दुरुपयोग किया, तो अगले भाव में गूंगा बनेगा तू। तो ऐसे आने वाले भाव मेरे लिए कई खराब हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये हम जब इसका सेवन करेंगे तो उन सूक्ष्म और त्रस्त जीवों को बाधा होगी, दुख होगा। तो उन पढ़ के आया कि दुख शोक तापा कंदन वध परिदेव नान्यत तद्भय तद्वेदस्य। असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा, दूसरों को दुख देंगे, दूसरों को दुख पहुंचाएंगे। तो और असाता वेदनी के उदय में ही मेरे को अभाव, अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, रोग, शोक, दरिद्रता, कलह, अशांति, ये सब असाता वेदनी कर्म के उदय में मेरे को प्राप्त होते हैं। जो मैंने पहले असाता के भाव किए, उससे मुझे असाता का बंध हुआ, अब उदय में आएगा तो मेरे को फल देने वाला है। जो मैंने पहले भाव किए थे अशुभ, उसका फल मुझे अब मिल रहा है। मेरे भाव कर्म तो कोई फल नहीं देते, मैंने जो भाव अशुभ किए थे वो बंधे कर्म के रूप में, और मुझे उदय में आके मुझे फल दे रहे हैं। मैंने ही किया, मैं ही भोगूंगा, इसलिए मैं अब इनसे विरक्त होता हूँ। ऐसा अपने मन में विचार बनाना चाहिए। बंधुओं, मक्खन की बात आ रही है, मध्यमान मधु और इस पर बहुत विचार कर लिया अपन 3 दिन से। काफ़ी लोगों के मन में शुद्धि आई है, काफ़ी लोग त्याग के और बढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा सा प्रभाव आ रहा है। ऐसी और भावनाएं बढ़ाएं, कम से कम अब इन जो चीज़ों में इन विकृति के होने की संभावना है, उनको त्याग करते चले जाए। मक्खन के संबंध में कहा गया है कि उसकी मर्यादा 48 मिनट की है। मक्खन बना लिया अपन ने, 48 मिनट के दरमियान अपन उसका घी बना के तैयार कर लें, अन्यथा तदवर्णानाम जीव उत्पन्न जंतु उत्पन्न, उसी वर्ण के जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, लेकिन
आगम प्रमाण है, शास्त्र कह रहा है, मेरे लिए श्रद्धा का विषय हो जाता है कि मैं उसको स्वीकार करूं, श्रद्धान करूं और मैं अपने को उस हिंसा से बचा लूं। आप साधुओं को आहार कराते हैं, साधुओं के लिए घी की व्यवस्था करते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए महाराज, शुद्धि बोल दी अपन। लेकिन अपन घी कैसा तैयार कर रहे हैं? भोग से हम देखते हैं, सुनते में आता है, हमको खबर में मिलती है कि लोग मलाई खट्टी करते हैं। पहले मलाई खट्टी करते, शुद्ध दूध लाते हैं और मलाई खट्टी करते रहते हैं, 2-4-5 दिन की मलाई खट्टी करते हैं, फ्रिज में रखे रहते हैं, खराब नहीं होगी बोले, है ना, क्योंकि मेरे महाराज को आहार कराना है बोले, दूध शुद्ध लेके आया हूँ। भैया शुद्धि तुमने बोल दी लेकिन शुद्ध नहीं है। मलाई को इकट्ठा करके अगर अपन ने साधु को घी खिलाया है तो शुद्धि नहीं रही आपकी, उससे अपने को उतना जो पुण्य मिलना चाहिए, पुण्य तो क्या मिलेगा अपने को? अशुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध बोल के अशुद्ध दे रहे हैं, अपने को अशुभ का बंध हो जाए। इससे अच्छा ये हो 5 लीटर शुद्ध दूध ले आओ, उसको जमा लो और उसका घी निकाल के तैयार कर लो आप, है ना, और बस। और आप लोग क्या करते हो? महाराज को आज आहार कराना है, चोखा बनाना है, चोखा खिलाना है, महाराज अपने घर आएंगे, महाराज है वो तो उनके लिए फिर 2-3 तरह की मिठाई, 2-3 तरह के फिर नमकीन, है ना, तो महाराज का तेल का त्याग है, घी खाते हैं महाराज तो बोले। तब तो उसमें बनाओगे तो घी कितना चाहिए हैं? जब ज़्यादा पकवान बनाना है तो घी चाहिए, तो घी ज़्यादा लाना पड़ेगा, जब तो काम चलेगा। अच्छा यह हो कि सूखा खिला दो चल जाएगा, बिना घी का खिला दो चल जाएगा, रोटी चुपड़ के खिला दो चल जाएगा, लेकिन अपने घर शुद्ध घी ला करके बना करके खिलाने में असीम पुण्य हो जाएगा। महाराज कोई बोलते नहीं कि तुमने कोई बनाया नहीं, कोई बोलता साधु, कोई साधु दिगंबर साधु कोई नहीं बोलता है, वो तो आपकी भक्ति होती है, शुद्ध है तो बना खिलाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन महाराज का चौका लग रहा है, मैं 2-3 मिठाई नहीं बनाऊं, मेरे लोग आहार देखने आएंगे, थाली क्या खाली पड़ी हुई है, क्या बनाया इसने बोले महाराज के लिए। अपने को महाराज को दिखाने के लिए थोड़ी चौका लगा। अपन तो असीम पुण्य, साथी से पुण्य, अहो भाव मेरे अंदर की वह साधु मेरा निर्दोष चर्या का पालन करने वाले मेरे घर आए, उनको निर्दोष आहार करा दूं मैं, तो वह असीम पुण्य होगा। अरे आचार्य शांति सागर जी महाराज तो लोग जिनके सिर्फ ताक और भाकरी खा के आ जाते थे, तो बोले आज की सामायिक बहुत बढ़िया हुई, बोले ताक और भाकरी खा के आ जाते थे, तो बोले आज तो सामायिक में आनंद आ गया, बोले सभी अच्छे ही बनाते हो, लेकिन बता रहा हूँ बात आपको मैं तो इसलिए अपने को ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में बाजार में जो आता है, बटर आता है, चीज़ आती है, चीज़ बनता है ना, क्रीम आता बाजार का। जो अगर व्रत को अगर अपने शुद्ध रखना चाहते हैं, आगे अपनी ओर शुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम बाजार की आप इन चीज़ों का तो अपन त्याग ही कर दें। जो कम से कम देखेंगे कच्चे दूध का बनता है क्रीम वो कच्चे दूध का बनेगा, जो भी आप डेयरी से लेके आओगे बाजार का, जो भी आपके वो पीस आते हैं, बटर के पीस आते हैं, जब तुम्हारे शादी ब्याह होती है तो उसमें लोग उसको वापरते हैं, बोले शादी ब्याह जो होते हैं ना तुम्हारे, तो बनाने वाले उसका उपयोग करते हैं और अपन बड़ा स्वाद लेके खा के आते हैं। भैया बहुत खाया है, कितना खाया है कोई गिनती नहीं अपने पास हैं, कई भाव हो गए खाते खाते, यहाँ भी कितने दिन से खा लिए हैं, खा रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत खा लिया है, तृप्ति तो होने वाली नहीं है, लेकिन थोड़ी बुद्धि में कोई विवेक आ रहा है, थोड़े ज्ञान में कुछ समझ आ रही है, तो अब उसके प्रति थोड़ा सा वैराग्य बढ़ा लेना चाहिए और मन से त्याग कर देना चाहिए। नहीं खाओगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, खाओगे तो बिगड़ जाएगा। आदमी खाने से मरता है, नहीं खाने से नहीं मरता है। तो इस चीज का अपन ध्यान रखें तो अपने लिए क्यों नहीं चलता है? क्योंकि दूध की मर्यादा तो आपकी 24 घंटे की है ना,
आपने मलाई तो निकाली, लेकिन मलाई तो 3 दिन बाद यूज कर रहे हो ना आप। मलाई की मर्यादा खत्म हो गई ना, दूध की मर्यादा एक दिन की 24 घंटे की मर्यादा है। तो इससे अच्छा मैंने बताया ना, इकट्ठा दूध ले आओ आप। अगर अपने को आहार कराना है तो इकट्ठा दूध 4 लीटर 5 लीटर जितना भी आपको अपनी क्षमता है ले आओ, उसको जमा लो अच्छे से, उसका घी निकाल लो, 2 दिन 3 दिन चौका लगाना, अपने को पुड़ जाएगा अपने को, है कि नहीं। और नहीं तो फिर बहुत से को आजकल एमपी में बनाने वाले बनते हैं, कोई एमपी में कोई लोग तैयार करते हैं शुद्ध दूध, ऐसा कोई कहते भी आप, वो शुद्ध घी बनाते वाले, तो वहाँ भी होता है। लेकिन अपन क्या करना है, अपन को चार में चौका लगाने से अपन ले सकते नहीं, 2 दिन लगाना है, 3 दिन चौका लगाना है, शुद्ध बना लो ना, है कि नहीं। हाँ, तो ये देखो, जितना अधिकस्य अधिकम फलम, शास्त्र में लिखा है, जितना आप अधिक से अधिक कर सकते हो उतना अधिक अधिक फल मिलेगा। अब यहाँ उदंबर फल का नाम पहले बताया था अपने को, क्या चीज होती तो बताते हैं। योनिरुदंबर युग्मम लक्षण नग्रोध पिप्पल फलानि त्रसजीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। उदंबर युग्मम, उदम्ब युग माने 2 होंगे, इसलिए युग्म का प्रयोग किया, उमर और कठुमर। प्लक्ष न्यग्रोध पिप्पल फलानी, प्लक्ष ने पाकर, न्यग्रोध ने बड़ और पिप्पल ने पीपल के जो फल हैं, त्रस दीवानाम योनि ही, त्रस जीवों की योनि स्वरूप है। तस्मात् इसलिए, तद भक्षणे उनके भक्षण करने में, तेषाम हिंसा उन त्रस जीवों की हिंसा होती है। पंच उदंबर का फल नाम सब सुने हुए हैं आप लोग। ये क्या होते हैं कि ये वृक्ष के काट के अंदर दूध निकलता है, उससे उत्पन्न होते हैं। जितने पंच उदंबर फलों के अब नाम लिए ना, बड़, पीपल, गुलर, अंजीर और पाकर, ये उदंबर फल के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? बड़, पीपल, गुलर, अंजीर और पाकर। तो ये क्षीर फल है, इसलिए उनको उदंबर फल भी कहते हैं। दूध के अंदर से पैदा होते हैं, काट के अंदर। देखिएगा बाजार में लगते हैं, वृक्ष लगे रहते हैं, क्योंकि इनके फूल नहीं लगते, सीधे काट को फोड़ करके लगते हैं ये, इसलिए यह उदंबर नाम के फल कहे जाते हैं। तो जो दयावान है, अहिंसा धर्म की जय बोलने वाला है, जिनेंद्र भगवान के उपदेश पर जिसने श्रद्धान किया है, उसे इन 5 उदंबर फलों का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें भी हिंसा होती है। अगर आप इन फलों को अगर बदारेंगे आप, तो इसमें असंख्यात त्रस जीव प्रत्यक्ष दिखेंगे। और आगम में लिखा है कि असंख्यात सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो अदृश्य होते हैं इन फलों के अंदर। हमने तो देखा है कि फोड़ते से उड़ के निकलते हैं, ऐसे देखा है। तो ऐसे फल भी हमारे लिए, क्योंकि द्रव्य हिंसा भी होगी, और इन फलों के खाने के प्रति जो लालसा है, राग का परिणाम है, तीव्र राग का परिणाम होता है। मीठे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं खाने वालों को, तो राग के परिणाम से उसे खाता है, तो राग के परिणाम से भाव हिंसा भी हो गई, और उसने उस पदार्थ उस फलों को खाया, तो उससे द्रव्य हिंसा भी हो जाती है। इसलिए इन जीवों का रक्षण करने के लिए ज्ञानी जीव नहीं खाते हैं, त्याग कर देते हैं। आप बोले हम तुम्हारे खाते नहीं, त्याग कर दो। अपन खाने के नाम पर देखा जाए तो अंजीर का नाम आता है,
अंजीर खाने में लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि वह गर्मी देता, ठंड के दिनों में लोग खाते हैं उसको, उसकी उष्णता रहती है, बल भी देता है, बोले ताकत देता है ना। तो अंजीर भी चाहे सूखा हो या गीला हो, गीला तो हमने देखा था, हम इधर गए थे तो बाजार में बिकता है अंजीर, गीले में तो होते ही, सूखे में भी हो जाते हैं, बहुत जीव पड़ते हैं, वो गोल गोल हो जाते सूखने के बाद। तो अंजीर का आइसक्रीम भी बनता है, आइसक्रीम में अंजीर नाम का आइसक्रीम मिलता है। हमको तो जान के रखना पड़ती है ना, हमको तो जान के ही रखना पड़ती है, खाया नहीं ला। अभी बता रहे थे एक किताब छपी है बहुत उधर, क्या हम शाकाहारी पुस्तक निकली, आप लोगों ने कभी देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें सब उनके नंबर, कोड नंबर दे रखे हैं उन्होंने, पदार्थों के जो कंपनियां बनाती है उसमें क्या क्या कंटेंट रहते हैं ना, तो उसमें सब कोड दे रखे हैं कि आप उसको मोबाइल में डालेंगे तो वो क्या चीज़ के अंदर डली हुई सब बताता है, वो क्या क्या चीज़ में बनता है वो। तो किताब है छोटी 10-15 किताब, उसमें सब चीज़, तो वह हमारे लिए त्याज्य हो जाता है। कितनी बड़ी बात लिखी है कि जो पंच उदंबर को खाने वाले हैं उनके चित्त में जो लोलुपता है वे अनंत जीवों के वध करने वाले हैं, इसलिए उनकी संख्या जीवों को मारकर आजीविका करने वाले धीवरों के साथ भी समानता नहीं है। यानी पंचोदंबर खाने वाले को जो पाप लग रहा है, तो संख्यात जीवों को मार करके आजीविका चलाने वाले धीवर से उसके बराबर ही नहीं कर सकते, वो ज़्यादा पाप कमा रहा है। विचार करो आप, धीवर को जो पाप लगता है उससे कई गुना पाप खाने वाले को लग रहा है। वो तो पंचनी जीवों को मारता है, धीवर संख्या जीवों को मारता है, लेकिन अनंत जीवों को मारकर खाने का उसके अंदर घोर पाप बंद हो रहा है। तो ऐसे पदार्थों को हमें छोड़ देना चाहिए। एक दिन चर्चा हमने की थी कि हमें अनजान फलों को भी त्याग कर देना चाहिए, जिन फलों के बारे में नहीं जानते हैं। अभी ड्रैगन फल चल रहा है, ड्रैगन कहाँ से आया, बहुत दिनों के बाद आया ना ये फल, है ना। पहले तो नाम नहीं सुना आप लोगों ने ड्रैगन का, है ना। तो कोई बताते कि क्रॉस से बनाया, बोले वो क्रॉस करके बनाया गया, दो कलम को पदार्थों को मिला करके। तो वैसे तो विदेश की चीज़ें बोले, अपने हिंदुस्तान का नहीं बोले। तो ऐसे अनजान फलों को अपने को नहीं खाना चाहिए। एक ऐसी कहानी आती है, नींबू जैसा कल पूजा में चढ़ाया परसों, पूजा नींबू तो नया फल नींबू जैसा आया है, तो उसका ये शरबत वरबत बनाते हैं, कभी देखा ही नहीं उसको नींबू है। अरे तो काय वो खाना पड़े यार, तो काय को लेना पड़े, बता समझ नहीं आया। नींबू खाओ ना, खाना हो तो मतलब जो किसको अपन जानते नहीं हो, भले वो क्रास भी जो विदेशी कहीं भी, तो काय को ऐसा मेरे नींबू जैसा होता है। तो एक विश्वलोमना, विश्वानुलोम और धन्वंतरी दो मित्र थे, और दोनों व्यसनी हो गए, खोटे काम करने लगे। अपने एक दिन मित्रों के साथ वन में चले गए थे घूमने फिरने के लिए, मजा मस्ती करने के लिए, रास्ता भटक गए। तो रास्ते से गुजरते हुए एक हाथी मिल गया जंगल में, डर के मारे भागे, भागते भागते नगर की तरफ आए। एक मंदिर था, तो मंदिर में घुस गए वो। तो मंदिर में वहाँ पर उनको उपदेश चल रहा था मुनिराज का, मंदिर में उपदेश चल रहा था। महाराज उपदेश, धर्मोपदेश दे रहे थे कि भैया मानव जीवन की सार्थकता ये है कि अपने जीवन में व्रत धारण कर लिया जाए। मानव जीवन की सार्थकता क्या है कि अपने जीवन में व्रत धारण किए जाए। अगर व्रत धारण नहीं करते हैं तो पशु तुल्य हैं। ये आज जो किताब कहानी में लिखा वो पढ़ रहा हूँ मैं, आपने तो बोले माँ जैसा क्यों बोल रहा है। तो बोले जीवन में व्रत नहीं धारण किया अपन ने तो वो पशु समान वह जीवन होता है। क्योंकि उन्हें उदाहरण दिया कि जो पतंग होती है जब तक डोर से बंधी हुई रहती है तो आकाश में बहुत अच्छे से उड़ती रहती है। पतंग डोर से बंधी हुई रहती है तो आकाश में बड़े अच्छे से उड़ती है, और डोर अगर टूट जाती है, डोर से अलग हो जाता है पतंग, तो फिर धरातल पे आ जाता है।
वो धरातल पे आने के बाद वह मानव के द्वारा कुचला जाता है। तो वैसे ही अगर मनुष्य के पास व्रत की डोर बंधी हुई है तो उसका अधोपतन कभी नहीं होगा। व्रत की डोर बंधी होगी तो उन्नति होता जाएगा, उसकी उन्नति बढ़ती चली जाएगी। और अगर व्रत की डोर नहीं है और व्रत की डोर टूट जाए तो सुनिश्चित है वह दुख के पात्र के रूप में उन दुखों के द्वारा माने दबाया जाएगा, वह नष्ट किया जाएगा। ऐसा उपदेश दिया। तो उपदेश सुनने के बाद उनके मन हो गए चलो भी कोई महासमर व्रत ले लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस वृक्ष के बारे में तुमको जानकारी नहीं है कैसा है, उस अजान फल को नहीं खाना। उन्होंने नियम ले लिया। उन्होंने किसने? धन्वंतरी ने। अब ऐसे ही थे, एक दिन भटकते हुए वन में चले गए। बहुत प्यास लगी, भूख लगी, निर्जन वन था। एक वृक्ष दिखा, बहुत सारे फल लगे हुए थे उसके ऊपर, सुंदर सुंदर फल, खुशबू भी अच्छी आ रही थी। भूख के मारे परेशान तो हो रहे थे, खाने लग गए। उसके मित्र भी साथ में थे, सब खाने लग गए, खा लिए। लेकिन वो दिखने में अच्छे थे लेकिन विष फल थे वो। लेकिन धन्वंतरी ने नियम ले रखा था कि जो फलों को नहीं जानता हूँ उन फलों का सेवन नहीं करूँगा। उन्होंने खाया नहीं। और उसके मित्र ना विष्णुलोमन ने भी, उन्होंने नहीं खाए। तो दोनों बच गए और उनके सारे मित्र उस विष वक्त के खाने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मुनिराज का छोटा सा नियम व्रत उसके जीवन के अंदर अपनी रक्षा करने में निमित्त बन गया। तब उन तो बहुत बड़े बड़े त्याग कर देंगे तो अपने जीवन की रक्षा नहीं होने वाली है। क्या नहीं होने वाली है? जो तो वैष्णव जीव थे वो तो। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में ऐसे उदंबर फलों का त्याग कर दें, अनजान फलों का त्याग कर दें। बहुत सारे फल है अच्छे थे, जानते हो, खाओ ना, मनापन कर रहा है आपको, खाओ ना। और कहते हैं इन्हीं फलों के बारे में, यानी तु पुनर्भवेयुः कालोच्छिन्नत्रशाणि शुष्काणि भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्ट रागादिरूपा स्यात्। पुनः फिर, यानी जो फल शुष्काणि तो सूखे गए हैं, सूख गए हैं, कालोच्छिन्न त्रसाणि भयेयु, और काल पाकर त्रस जीवों से रहित हो गए हैं, तानि अपि, उनका भी भजत सेवन करने वाले को विशिष्ट रागादि रूपा हिंसा स्यात्, विशिष्ट रागादि रूप हिंसा होती है। कुछ फल ऐसे होते हैं सूखने के बाद उनमें त्रसजीव नहीं रहते। तो बोले ऐसे फलों को भी अगर तुम खाते हो जिनमें कि अब त्रसजीव नहीं रह रहे हैं, तो भी आपके अंदर उन पदार्थों के प्रति राग अत्यधिक होने के कारण तो भी आप हिंसा के पात्र बन रहे हो। तो सूखे हुए फल भी अपने लिए त्याज्य है। अंजीर तो सूख के आते हैं, बताया आपके सामने, लेकिन फिर भी उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति तो रहती है, जीव की योनि रहती है, तो वह खाने योग्य नहीं है। सूख गया तो क्या हो गया? तो ऐसे सूखे हुए फल भी नहीं खाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम आलू से तो खा सकते हैं, आलू को सुखा लेते हैं तो उसमें तो वो खत्म हो जाते हैं और उसको हम खा सकते हैं। तो आलू सुखा के चिप्स बना करके भी खा रहे हैं तो भी आपने जीवों का घात किया है। और वो आलू चिप्स सूखती भी नहीं है। कितना भी धूप में सुखाओगे वो आलू सूखता नहीं है, उसमें आर्द्रता रह जाती है। और आर्द्रता रहने के कारण जब उसे तलते हो तो फूल जाता है वो। जब भी आप चिप्स को तलोगे तो फूलती ना, तो फूलने का कारण क्या है? उसमें जो आर्द्रता थी वो चली गई तो फूल गया वो। तो आलू चिप्स भले सुखा के भी खाओगे तो उसमें भी आपको आलू खाने के बराबर ही पाप लगने वाला है। होता है, लोग बोलते हैं फरियाली हो तो खा सकते हैं, बोले हम।
नहीं, अपने जैन धर्म में उसको फलियारी नहीं कहा है। अन्य लोग बोलते होंगे, उनके कारण अपने के संस्कार आ गए। बहुत से लोग आलू को फलियारी बोल खाते लोग। हाँ, सूंठ और हल्दी, ये दो चीजें हमारे यहाँ आज तो शास्त्रों में आती है। समझ लो बात को, वो दोनों ऐसे पदार्थ हैं सूखने पे काष्ठवत हो जाते हैं। वो शास्त्रों में क्या लिखा उनको, सूखने पर वो काष्ठ लकड़ी के समान हो जाते हैं। दूसरी बात, हल्दी जब अपन खाएंगे तो कितनी खाते हैं? सब्जी में कितने डालते हैं? चुटकी भर, 2 चुटकी डालते हैं। तो वो उस हल्दी में गर्दता नहीं है, सूखी हुई हल्दी जो उसमें गर्दता नहीं है, और उसमें आप जीव भी नहीं रहे। हल्दी और सोंठ के लिए आर्ष वर्षों में निषेध नहीं खा सकते उसके अंदर, और सदी रूप में काष्ठादि रूप में खा गए। गीली हल्दी जो होती है, या जो सोंठ या अदरक होता है, उसके अंदर तो काष्ठपन्ना नहीं है, वो बहुत जीवों, अनंत जीवों का पिंड है। लोग बोलते हैं मेरा महाराज जी सब कंदमूल का त्याग है, लेकिन अदरक तो मैंने छोड़ रखा है। बोले अदरक की छूट, अदरक की छूट क्यों? बोले महाराज जी चाय में डाल के तो पीना ही पड़ता है। बोले नहीं महाराज, तो क्या करें, स्वाद ही नहीं आता है और काम शरीर नहीं करता, ताजगी नहीं आती जब तक वो हल्दी वो नहीं डाले तो। अदरक, शास्त्रों में अदरक का नाम आता है अभक्ष पदार्थों के अंदर। आलू का नाम तो कोई विदेश की सब्जी अपने यहाँ की नहीं है, आलू विदेशी है, इसलिए अपने शास्त्रों में नाम आलू का नहीं आया। लेकिन अदरक और हल्दी, ये 2 का नाम शास्त्रों में आता है। तो अब जितने दिन ले लिया, कोई तकलीफ नहीं है। तो पाप बन गया हो तो भोगेंगे अपन, कोई तकलीफ नहीं उसकी। तो अब समझ पड़ गई अपने को कि अब मैं कम से कम गीली हल्दी का अचार बनता है ना, गीली हल्दी का अचार बनता है। बोले कि खून साफ करता है, बोले, है ना। अरे तुम तो अपनी आत्मा की खबर ले हो, खून की खबर ले रहे हो। मेरी आत्मा अनंत काल हो गई है, कितने पतन पे गिर गिर के कितना त्रास और कितना दुख प्राप्त कर रही इन पदार्थों को खा खा करके। अब तो मुझे ऐसा जिन शासन मिल गया है, जिन वाणी मिल गई है, सम्यक बोध प्राप्त हो रहा है, सारी अनुकूलता है, मेरे अंदर भाव भी अच्छे हो रहे हैं। अब उन ऐसे पदार्थों को अब तो छोड़ दो, नहीं खाएंगे। अब हम खा लिया, कोई बात नहीं। अज्ञानता थी, रसना हिंदी की लोलुपता थी, कसाय की तीव्रता थी, प्रमाद था, खा लिया। लेकिन जब जागे तब सवेरा हमारा कहा गया है। अभी भी छोड़ दोगे तो पाप धुल जाएंगे। जो अभी भी छोड़ देगा इन चीजों को, पाप धुल जाएंगे। अरे पाय सागर जी महाराज सब तो व्यसनी थे। हम संसार के मुनिजन भी होते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, तो सब खोटे काम करके भी आते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। तो दीक्षा लेने के बाद हमने पूछा महाराज से, हमारे गुरुदेव का, कि महाराज जी समय से खोटे काम करके आए। गलत मत समझना, वाले महाराज खोटे काम करके आए। दीक्षा के पहले तो होते हैं सब। तो महाराज जी मेरे को प्रायश्चित दे दो। बोले तुम इतनी बड़ी दीक्षा ले रहे हो, इतना बड़ा महावत धारण कर रहे हो, तुम्हारा यही प्रायश्चित है और तुम उस प्रायश्चित से धुल जाओगे। बताइए आप। तो जिस दिन त्याग कर दोगे उस दिन के पुराना तुम्हारा खाता क्लियर हो जाएगा कि अब तुम्हारी उसके प्रति आसक्ति का भाव, राग का भाव खत्म हो गया और तुम्हारा पाप धुल जाएगा। तो हल्दी अपने को अपने ही खाना, गिली वाली, हाँ। है ना। और सोंठ को भी दवाई के रूप में उपयोग करना चाहिए अपने को। सोंठ भी खाएंगे, दवाई के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो सोंठ को दवाई के ऊपर लेने की बाधा नहीं हो, तो काष्ठवत हो जाती है, उसमें जीव नहीं रहते। आप उसको सोंठ को अगर तलोगे ना तो वो फूलेगी नहीं, और आलू की चीज़ से वो तलोगे तो फूल जाती है। हल्दी, सूखी हल्दी को भी तलोगे तो वो फूलेगी नहीं, इसलिए वो काष्ठवत हो गई। दूसरे जितने कंदमूल आदि हैं, दूसरी एक बात बताना भूल गया मैं, तो याद आ गई मेरे को। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोगों का हरि का त्याग रहता है ना। अष्टमी चतुर्दशी हरि का त्याग, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, 10 दिन हरि नहीं खाएंगे बोले अपन। तो क्या करें? बोले अभी सुखा के रख लो, मेथी की भाजी, उसके बाद में वो गवार फली है, और काचरी। हमारे राजस्थान के लोग बहुत रखते हैं, उधर के लोग, है ना।
ऐसे बहुत सब्जियां सुखा के रख लो, अष्टमी चतुर्दशी का दिन था, हरि का त्याग रहता है, बना के खा लेंगे, थोड़ा चला जाएगा पेट में, बोले वो भी समझ लेना। हरि अष्टमी चतुर्दशी के हरि का त्याग तो है, लेकिन वो लंपटता जो राग का भाव तो बना हुआ है, तो तुमने त्याग क्या किया? हमने उसका राग कम करने के लिए, राग छोड़ने के लिए त्याग किया है। वस्तु में दोष थोड़ी है, अगर आपने गवार फली हरी खा लोगे तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है तुम्हारे को। अन्य दिनों में खाते ही हैं, खाते ही हैं अपन। अष्टमी चतुर्दशी अन्य दिनों में खाती है, तो फिर अष्टमी चतुर्दशी को सुखा के खाएंगे तो उसको सुखाने में आराम धाराम कितना करोगे, है ना। एक किताब में पढ़ा तो बोले कि महाराज जी वो क्या करता है कि और हमको नींबू कड़ी बनाना पड़ती है, नींबू की कड़ी बनाते हैं, किताब में पढ़ा मैंने, महाराज का प्रवचन था, पढ़ा मैंने। तो क्या करते कि उस लोग वहाँ पे नींबू के अंदर कपड़े पे डालते, नींबू सुखाते रहेंगे, नींबू पे तो कपड़े पे नींबू डालते हैं और सुखाते हैं, फिर वो नींबू डालते सुखाते हैं, तो कपड़ा नींबूमय हो जाता। बोले तो जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी होती, कड़ी बनाना होता है, उसको कपड़े को पानी में डालते हैं, नींबू का पानी हो जाता, बना लेते हैं। बोले तो कहाँ मायाचारी करता आदमी रसना इंद्री के पीछे, समझ में नहीं आता है। इसलिए तो कहा है नहीं कि संसार से मुक्त होने के लिए ये 4 कसाय छोड़ना जरूरी होता है। ये कैसी लंपटता समझ में नहीं आ रहा है, कितना खाया है, कितना पिया है, अरे एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। जब थोड़ा सा अपने को धर्म का बोध समझ में आया है, थोड़ा अहिंसा समझ में आई है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है क्या है, उपादेय क्या है, हित काय में अहित काय में है, सम्यक दर्शन के नज़दीक पहुँचे हैं, थोड़ा बहुत बोध आया है, तो कई ऐसा वैराग्य तो बढ़ाओ भैया यार, है। अरे जो नहीं खाने पर काम चल सकता है उसको तो छोड़ो। तो बंधुओं, यह नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन को भी अपक्ष कहा गया, बासी भोजन जो होते हैं उनको भी त्याज्य कहा गया है। बासी भोजन नहीं खाना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बासी खाओगे तो बासी बुद्धि रहेगी। वो आटे को ही फ्रिज में रख देते हैं, शाम को सुबह बना के रोटी बना खा लेंगे। गीला आटा पोषण का रखा, बच गया, फ्रिज में रख दिया। नहीं रखना चाहिए। आटे को भी रख लेते हैं कभी, तो दूसरे दिन भी काम में लेने वाले ले लेते हैं। तो यह सब विकृतियां हैं, आप सब जानते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं लाते। अपन परिवर्तन लाना है कि मैं अब इन चीज़ों से मैं अपना आप सुधार करूँगा, अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगा, और मेरे धर्म की, अहिंसा धर्म की मेरे अंदर उसकी विशुद्धि बढ़ती चली जाए, दया का भाव, और मेरा व्रत जो मेरा जो भी लिया है, अहिंसा व्रत मैंने पालन किया है, मैंने भले ही जो अणुव्रत के रूप में धारण किया, वो शुद्धि होती चली जाए उसकी। तो बंधुओं, कोई अपना चातुर्मास की सार्थकता होगी कि अपन गुरुओं के साथ में बैठे, उनके साथ में बैठकर विचार विमर्श किया। माँ सरस्वती है, अपन तो कुछ आश्चर्य की वाणी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अपन गुरुओं के मुख से सुन लेते हैं, अपने सामने किताब खुद रखी है, आज तो अपन खुद आंखों से देख रहे कि लिखा हुआ है, तो उससे अपने और श्रद्धा बननी चाहिए प्रगाढ़, और अपना चरित्र, अपना सदाचार अपने अंदर न तो सम्यक तो मलिन हो जाएगा, सम्यक नष्ट हो जाने वाला है, सुनिश्चित है। सम्यक तो को दृढ़ और उज्जवल बनाना है तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कुछ नहीं बिगड़ने वाला भैया। आज का त्याग केवल आगे आने वाले भाव में तुम्हारे लिए अच्छी चीज लेके आने वाला है। आज का त्याग, आज का थोड़ा कष्ट सहन कर लोगे, आगे आने वाले भाव में, अभी यहाँ बासी भोजन भी छोड़ दोगे तो स्वस्थ रहोगे, तो आगे आने वाले भाव तुम्हारे लिए ऐसे और अनुकूलता बना देंगे। ऐसा पुण्य कमा के जाओगे तो फिर ऐसी और अनुकूलताएं मिलेगी, जहाँ अपन महाव्रत अणुव्रत धारण करके आत्मकल्याण करेंगे। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। अब इसी तरह अहिंसा धर्म को आगे बढ़ाते चले जाएं, लोगों को प्रेरणा दें और अपने जीवन को भी आगे सुंदर बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबको क्षमा, सबसे क्षमा। आसन